नवरात्र का त्योहार चल रहा है। देश का माहौल धार्मिक है, लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म का खेल भी हो रहा है। कुछ ऐसा ही अधर्म धर्मांतरण हम आपको दिखाते हैं, जो लखनऊ और गुजरात के खेड़ा में उजागर हुआ है। यहां पर धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये माया लोक है। एक बड़े हॉल में ग्रामीण प्रभु यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं। ये इलाका लखनऊ के पास निगोहा बख्तौरी खेड़ा गांव का है। आरोप है कि बीमारियों के इलाज के बहाने यहां हिंदुओं को जबरन ईसाई बनाने वाले का रैकेट चल रहा था और इस गिरोह का मास्टरमाइंड था मलखान उर्फ मैथ्यूज, जो पिछले 2 साल से इस काम में लगा हुआ था। आज तक ने मैथ्यूज के माया लोक का जायजा लिया। आप यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जिससे गांव वाले यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, वो दिखाने आपको आए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ पर एक चारपाई पड़ी हुई है और आप सोचिए कि शहरी इलाकों में अभी घर घर सोलर नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर सोलर भी पहुंच गए। यानी कि जो बिजली थी वो सोलर के माध्यम से आती थी। इसका मतलब फंडिंग कहां से हो रही थी, उसको लेकर बैंक खातों की भी जांच पुलिस कर रही है। अब जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको विजुअल्स में दिखाई पड़ा, जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहीं पर कई सारे गांव वाले खड़े थे, यहीं पर कई सारी महिलाएं खड़ी थीं और धर्म परिवर्तन उनका बीमारी सही करने के नाम पर कराया जा रहा है। आरोप है कि मलखान उर्फ मैथ्यूज अब तक 500 से ज्यादा लोगों को ईसाई बना चुका है। पुलिस ने उसकी चंगाई सभा और प्रार्थना स्थल मायालोक को सील कर दिया है और उसकी फंडिंग की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इसके तार केरल और विदेश तक से जुड़े होने का शक है। मलखान के जो 2 बैंक के बारे में पता लगा है, उनके खातों की हम तफ्तीश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसने 12 लोग का फिलहाल इसमें बपतिस्मा कराया था, जिसको अंग्रेजी में बैप्टिज्म बोलते हैं। तो उनके भी खातों की जानकारी ली जा रही है कि कहीं, जहां तक हम लोग ने एविडेंस मिले हैं, ये मास कन्वर्जन कराया करता था, जो कि यूपी एंटी कन्वर्जन एक्ट 2021 में जो पारित हुआ था, उसमें ये एक ऑफेंस है, मास कन्वर्जन कराना या महिलाओं का, बच्चों का इस तरह से कन्वर्जन कराना, इट्स एन ऑफेंस। तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मांतरण के एक रैकेट का भंडाफोड़ गुजरात के खेड़ा में भी हुआ है। आरोप है कि गुजरात में खासकर दाहोद, तापी और आनंद जैसे आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के युवक युवतियों को निशाना बनाकर उनका अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता था। आरोप है कि रेस्टोरेशन एंड रिवाइवल ट्रस्ट के नाम पर अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। गुजरात समेत महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से इसके तार जुड़े होने का पता चला है। जांच में पता चला है कि इस धर्म परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से धन मुहैया कराया जा रहा था। मुख्य आरोपी स्टीवन मैकवॉन के बैंक खाते में करोड़ों रुपए के लेन देन मिले हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों जैसे दाहोद, तापी, नर्मदा, भरूच, आणंद और भारत के अलग अलग राज्य जो है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब से लोगों को बुलाते थे और उनको यहाँ पे कोई भी जो ड्यू प्रोसेस है जिस धर्मांतरण के लिए, वो फॉलो नहीं होती थी और उनका ख्रिस्ती धर्म में कन्वर्जन होता था। देश में नवरात्रि की धूम है। सनातन के अनुयायी शक्ति की आराधना में लीन हैं। शक्ति पूजा के बीच लालच देकर धर्मांतरण की ये घटनाएं यकीनन देश का माहौल खराब करने की साजिश से कम नहीं है। खेड़ा से ब्रजेश दोषी के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। समर, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस पूरे धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ कैसे हुआ समर, कहां से शुरुआत हुई? बिल्कुल, यहाँ ये बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा था। लखनऊ के करीब निगोहा, गोसाईगंज और मोहनलालगंज का क्षेत्र पड़ता है और आरोप ये है कि 500 ही नहीं बल्कि 1000 की संख्या भी पहुंच सकती है, जहां पर हिंदुओं का कन्वर्जन किया गया है ईसाई धर्म में। फायदा उठाया गया उनके गरीब होने का, उनके दलित पिछड़े होने का, जिसका फायदा यहाँ पर मैथ्यूज नाम का एक शख्स उठा रहा था। हालांकि इसका वहां का नाम मलखान है, लेकिन जब वहां वो प्रेयर्स में जाता है तो वो मैथ्यूज है। आज तक उसके माया लोग भी पहुंचा, जो कि खेतों के बीचों बीच बना है, यानी कि गांव के घरों के बीच में नहीं बना है, वो खेतों के बीचों बीच बना है, एक सुनसान जगह पर। वहां पर इतनी हाईली मॉडर्न खिड़कियां लगी हैं जो शायद शहरों के अपार्टमेंट में पाई जाती हैं, गांव में नहीं पाई जाती हैं। बड़े बड़े पंखे, इसके अलावा बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हैं, बल्कि वहां पर ऑर्केस्ट्रा तक की व्यवस्था की गई है। वहां पर हिंदी ट्रांसलेटेड बाइबल का तमाम मिली है। पुलिस ने फिलहाल उसको सील कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आज तक वहां गांव में पहुंचा पड़ताल के लिए, तो कई ऐसी महिलाएं दिखाई पड़ी
जिन्होंने ना सिंदूर लगाया था, ना उनके कान में झुमकी थी और ना गले में मंगलसूत्र था। जबकि गांव में इस कल्चर को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है। जब हमने सवाल किया तो सामने से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इतनी बात कर दी कि हमारा मन परिवर्तित हो गया, यानी कि पूरी तरीके से मैथ्यूज की बातों से या मैथ्यूज के जो प्रेयर्स जिस तरह से वो बुला कर करता था उससे वो ब्रेन वॉश हो गए थे। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये है कि वो बीमारी सही करने के नाम पर गांव की महिलाओं को खासकर टारगेट कर रहा था, महिलाओं को, बच्चों को ज्यादातर टारगेट कर रहा था। कई वहां पुरुष भी थे जो ठीक है। कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन ठीक है, खुलकर मैं कोई इस लौटूंगी बात को आपके एक्सेप्ट पास। नहीं किया। बीच आपने बातचीत करी है धर्मांतरण करने वाली कुछ महिलाओं से, सुनिए। तमाम गांव वाले यहाँ पर आते थे, यहाँ बैठते थे और धर्म परिवर्तन करते थे। ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं जिससे गांव वालों को कोई असुविधा ना हो, गर्मी ना लगे। और इस तरह की जो मॉडर्न खिड़कियां हैं इनको भी आप देखते चलें इस रहस्यमयी लोक में कि किस तरीके की नई फैशन की, नई स्टाइल की ये विंडोज हैं। ये शायद आपको, ये देखिए, इस तरह की चीजें बीच खेत में, बीच गांव में शायद ही किसी ने देखी होंगी। इस तरह की मॉडर्न खिड़कियां जो इस मैथ्यूस के रहस्यमयी लोक में बनी हुई हैं। और आगे चलेंगे तो आप ऊपर देखेंगे बड़े बड़े स्पीकर्स जो आपने कई मैरिज लॉन्स या हॉल्स में देखे होंगे, वो इस गांव के बीचों बीच, खेतों के बीचे बीच एक प्रार्थना सभा स्थल में लगाए गए हैं, जहां पर ईसाई धर्म के गाने चलते थे या प्रेयर्स जो होती हैं वो होती थी। ये देखिए एक और स्पीकर, दूसरा स्पीकर यहां बड़ा सा लगा हुआ है। यहां बकायदा पूरा तार गया हुआ है, इस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जहां से कनेक्शन है वो किया गया है। तो वहीं आप जब यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको जो है चटाइयां दिखाई पड़ेंगी, 1 2 3, यानी कि जो कन्वर्जन करवाते थे वो इस तरफ बैठते थे और जो गांव वाले थे वो सामने की तरफ बैठकर जो चीजें थी उनको समझते थे, सुनते थे और कन्वर्जन उनका होता था। हमारे साथ अब वो महिलाएं मौजूद हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया ईसाई धर्म में। आप लोग बताइए कि यहाँ एक प्रार्थना सभा थी सामने 1 किलोमीटर दूरी पर, आप लोग गए वहां पर, क्या कुछ होता है वहां पे? तो वहाँ खाली से यो गाना होत, बजाना होत, बस है। इसके लिए कहा कि वो भगवान सबका मानते हैं, सबका, तो वैसे तेने तेने गाना बजाना वैसे ऐसे। किन भगवान के लिए कहा गया? वो भगवान जो ऊपर है वो है मनवान। कौन ऊपर? वो नपुंजा है, नपांजा है, कुछ नहीं। कौन भगवान ऊपर? यीशु मसीह कहा जाता ईसा मसीह के लिए कहा गया। है, यीशु मसीह कहा जाता। जो ईसा मसीह को लेकर बातें हुई, सामने 1 किलोमीटर दूर यहाँ से आप लोग भी गए वहां पर, क्या कुछ होता है वहां पे? वहाँ पे सर भजन कीर्तन होते हैं, हम लोग जाते हैं, बैठ के भजन कीर्तन करते हैं बस। किसका भजन कीर्तन? यीशु मसीह का।